मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं एक बात अक्सर किया करता हूँ कि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें मेडिकल साइंस की ज़रूरत नहीं है, खोपड़ी की ज़रूरत है। देखो, हमको जो मज़हब में उलमा की ज़रूरत है ना, मोटी मोटी बातों में उलमा की ज़रूरत नहीं है। जब आप मसाइल की तरफ जाते हैं, फ़िक़ी मसाइल, उसमें ज़रूरत पड़ती है जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जो मोटी मोटी बातें कुरान और सुन्नत ने बयान की हैं ना, उनमें तो आलिम को भी देखा जाएगा कि अगर यही बयान कर रहा है तो ये आलिम है, इसके अलावा बयान कर रहा है तो ये आलिम ही जाहिल है। जैसे ज़कात इस्लाम में है या नहीं है? ये तो कुरान में जगह जगह है ज़कात, इजमाई मसला है। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, माँ बाप का एहतराम फ़र्ज़ है। अब कोई मुफ्ती साहब बैठ के तकरीर करें कि इस्लाम में माँ बाप का एहतराम नहीं है, इस्लाम में रमज़ान के रोज़े नहीं है, शव्वाल के रोज़े हैं। अब आप उस मुफ्ती से, कोई जाहिल गंवार देहाती उठ के तकरीर करे ये मुफ्ती गलत कह रहा है, लोग उस जाहिल से कहें कि मुफ्ती वो है या तू है। भाई, शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह इजमाई मसले हैं, उनमें तो आलिम को भी परखा जाएगा कि ये इसके मुताबिक बयान कर रहा है तो ठीक है, इससे हटके बयान कर रहा है तो ये आलिम ही ठीक नहीं है। तो वो गंवार देहाती कह सकता है कि भाई शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी, नमाज पढ़नी कैसे उलमा बताएंगे, सद्दा साहब कब वाजिब होता है उलमा बताएंगे, रमज़ान का रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है उलमा बताएंगे। रमज़ान का रोज़ा ही गायब कर दिया तो ये आलिम नहीं है, जाहिल है। ये तो इजमाई मसला है। तो खूब समझ लो, मेडिकल साइंस के कुछ मसले इजमाई हैं। मेडिकल साइंस से मुराद है इंसानी सेहत, उसके कुछ मसले क्या हैं? इजमाई है। उनमें अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने उसके खिलाफ आती है तो रिपोर्ट को बकरी को खिला दिया करो आप जाके। वो इजमाई क्या है कि नेचर की बगावत कभी भी सेहत के लिए मुफीद नहीं हो सकती। ये जो लड़के हाथ से ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। ये देखो, जो लड़कों से बदफेली करते हैं, बॉडी को उनके कोई नुकसान होता है? मेंटली बेड़ा गर्क हो जाता है उनका। इतना बेड़ा गर्क होता है कि लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम औरतों से शादी करो, वो कह रहे हैं हमें औरत से निकाह में कोई रगबत नहीं है। वो जो हार्मोन्स बॉडी में जो इंसान में ख्वाहिशात को भड़काते हैं, उन हार्मोन्स की ऐसी की तैसी हो गई थी कि नहीं हो गई थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम की? अबे क्या हो रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा? तो अल्लाह ने आपके अंदर एक ख्वाहिश औरत के लिए रखी है, वो हाथ से पूरी कर रहे हो और आप कह रहे हो कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा नुकसान भाई? जो काम, जिस काम के लिए खुदा ने पैदा किया है, रखा है, वो आप उसके अलावा अपनी पूरी कर रहे हो। ये डॉक्टर बेड़ा गर्क कर देंगे आपका। मैं कभी भी डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर डॉक्टर ऐसी बातें करना शुरू कर दे, नौजवानों को बर्बाद कर करके, अखलाकी बुराइयों में भी और जिस्मानी खराबियों में भी, तो हमारा फर्ज बनता है कि अल्लाह ने थोड़ी बहुत खोपड़ी हमें भी अता फरमाई है, उस खोपड़ी को इस्तेमाल करना चाहिए। चीज नेचुरल नहीं है, वक्ती फायदा हो सकता है, मैं मानता हूं, वो नुकसान नहीं होते जो हकीम लोग बता रहे हैं कि पता नहीं ये हो जाएगा, तो ये वो भी ऐसी चीजें बता रहे होते हैं जो गलत हैं। लेकिन मेरे भाई, वो फायदे भी नहीं होंगे जो डॉक्टर बता रहे हैं। एक डॉक्टर साहब ने यहां तक कह दिया कि जो फोहश फिल्में देख के ये काम करते हैं उनको तो नुकसान होता है, जो नेचुरल करते हैं ना वो उनको नहीं होता। डॉक्टर साहब से कोई पूछे कि जो फोहश फिल्म देखे बगैर कर रहा है ना, वो फोहश फिल्म अपनी खोपड़ी में चला रहा होता है पूरी, नहीं यही बात समझ में? क्योंकि अल्लाह ने मर्द में जो जज्बा रखा है ना, वो औरत को देख के ये सेक्स उभरता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अपने हाथ से ख्वाहिश पूरी करे और औरत का तस्वुर दिमाग में ना लेकर आए? और फिर वो जो दिमाग में औरत का तस्वुर लाता है, वो अपनी मर्जी की औरत होती है, बहुत ही कोई खूबसूरत हसीना लेकर आएगा दिमाग में, और जो हकीकत में उसको मिलने वाली है, ऐन मुमकिन है वो उस जैसी हसीना ना हो। जब अपने आप को एक चीज पे सेट कर लिया, तो जिस पे होना चाहिए था उस पे सेट होगा फिर ये। अबे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी क्या हो गया यार, मैं समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे एक बात बताओ, जो आदमी लैंड क्रूजर में घूमने का आदी हो गया हो, उसको गधे पे सवारी में मजा आएगा? डॉक्टर तो रिपोर्ट पेश करेगा लैंड क्रूजर में घूमने से भी कोई ब्लड में कोई कमी नहीं हुई, जितने सेल, सारी विटामिन सारे सब फिटफाट चल रहे हैं, अब गधे पे बिठाया तो भी बिल्कुल वैसे। अब भाई, इसको आदत पड़ गई है लैंड क्रूजर में सफर करने की, अब आप इसको पुराने जमाने में गधा गाड़ी पे बिठा रहे हो, इसकी कमर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये डिप्रेशन में चला जाएगा। जो लोग हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, शादी के बाद जो उनकी लाइफ है वो लाजमी डिस्टर्ब होती है। वो तो कह रहे हैं ये नजर वजर क्या होता है? भाई कुछ भी नहीं होता, मैं तो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं।
اسے کچھ دن کے لیے آنکھیں دے دو تو پتا چلے گا آنکھوں کے ساتھ لائف کیا ہوتی ہے اور وداؤٹ آئیز لائف کیا ہوتی ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا ان کی شادی کے بعد کی زندگی اور جو کرتے کرتے عادی ہو چکے ہیں ان کی شادی کی لائف کی زندگی میں کیا ہوتا ہے فرق. اب اس نے کمپیئر ہی نہیں کیا ہوتا نا, اس کو وہ حیات ملی نہیں ہوتی, وہ لائف ملی نہیں ہوتی, تو کیسے کمپیئر کرے گا یہ. تو وقتی فائدے تو ہو جاتے ہیں, وقتی تو سٹا لگانے میں بھی ہوتے ہیں بھائی, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو یہ کام کر لو تو ذرا ریلیکس ہو جاؤ گے. وقتی طور پر سب کچھ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن جس نے اپنے آپ کو اس طرح ایک دفعہ کیا تو پھر ایک دفعہ نہیں ہوگا, پھر 2 دفعہ ہوگا, پھر 3 دفعہ ہوگا, پھر بار بار یہ ٹرک ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی رہے گی. یہ نشے کی طرح ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ٹینشن میں تھا, آپ نے اس کو تھوڑی شراب پلا دی کہ یار تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا, تو وہ ریلیکس تھوڑی ہوگا, اب دوبارہ ٹینشن میں آئے گا اور جلدی آئے گا ٹینشن میں. پہلے تو ٹائم کے بعد آ رہا تھا, اب جلدی آئے گا ٹینشن میں. اب پھر 1 گھونٹ پیا, 2 گھونٹ پیے گا, پھر 1 بوتل پہ آئے گا, پھر 2 بوتل پہ آئے گا, وہ بن جائے گا شرابی. اللہ رسول نے کہا ہے نا, وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ہی آپشن رکھا ہے بھائی, نکاح کرو. اور تمہارے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا بس. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اللہ نے فرمایا صرف بیوی ہے تمہارے لیے. فمن ابتغى وراء ذلک, جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا, فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اور ایک اور اخلاقی نقصان اس کا کیا ہوتا ہے, دیکھو فطرت کبھی بھی دھاندلی نہیں کرتی. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نیچر کو تو مانتے ہیں نا. ارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ نیچر کو تو مانتے ہیں نا, کہ کائنات میں ایک نظم ہے, ربط ہے, جس کو وہ نیچر سے. میں آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف, یہ ذرا درمیان میں بات آ گئی. تو وہ نیچر کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو مجھے آپ بتاؤ آج تک نیچر نے کبھی غلطی کی ہے؟ جو چیز نیچرل ہے وہ کبھی غلط ہو سکتی ہیں؟ بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے. کیوں؟ فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب مرد اور عورت کا ملاپ ہونا چاہیے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو, آپ قدرت یہ چاہ رہی ہے. اور آپ چاہو نہ چاہو آپ کے اولاد پیدا ہو جائے, کیونکہ قدرت کیا چاہ رہی ہے؟ زمین کو انسانوں سے بھرنا چاہ رہی ہے. یہ جو نسل بڑھانا ہے یا مرد اور عورت کا ملاپ ہے, یہ قدرت نے انسان کی رائے پہ نہیں رکھا, بلکہ انسان پر یہ مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا وہی پڑے گا جو خدا چاہتا ہے, جو نیچر چاہتی ہے. مثال کے طور پر ہم جو پانی پیتے ہیں, کیا ہم اپنی رائے سے پیتے ہیں پانی؟ بھائی پیاس لگ جاتی ہے نا ہمیں, قدرت پیاس لگا دیتی ہے. پانی کتنا پینا ہے یہ قدرت نے ہمیں ہماری رائے پہ نہیں چھوڑا, ورنہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا. کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں 10 گلاس پینا ہے, کچھ کہتے ہیں 5 گلاس پینا ہے, کوئی پینا ہی نہیں ہے. تو پتا چلا 25-30 کروڑ لوگ تجربے کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں پیاس سے. قدرت نے جو انتہائی ضروری چیزیں تھیں, جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری تھیں, قدرت نے کہا سائنس تو ترقی کرے گی پتہ نہیں کروڑوں سال کے بعد, لاکھوں سال کے بعد جا کے, اور کچھ چیزوں کی ضرورت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک انسان کو ضروری رہی ہیں وہ ڈاکٹروں کی, حکیموں کی تحقیق پہ نہ رکھو. باڈی خود بتائے گی کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. اس لیے آپ کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جب بھوک لگے, یہی ٹائم ہے نا. سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بغیر بھوک کے جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے موٹاپا آ رہا ہے, بربادی آ رہی ہے, بھوک لگے تو کھاؤ. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا ہے آپ کا معدہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے, وہ آپ کو ڈاکٹر سے پہلے بتا دے گا. بلکہ ڈاکٹر کو بھی جب بھوک لگتی ہے نا تو تحقیق سے پہلے کھانا کھاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اب بتاؤ کھانا صحت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ فطرت مسلط کر دیتی ہے, جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو مسلط کر دیتی ہے تاکہ آپ ان میں کسی سے مشورہ نہ لیں. آپ کی باڈی کی نیڈ بن جاتی ہے وہ. پیاس بھی ایسا ہی ہے. تو جیسے بھوک آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو اگر آپ ڈیلے کرو گے تو باڈی کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ماہرین آئیں, فیملی پلاننگ والے آئیں, وہ کہیں کہ ایکچولی جتنی پیاس لوگوں کو لگ رہی ہے اگر اتنا پانی پی لیا جائے تو دنیا میں پانی کے ذخائر کم ہو جائیں گے. فیملی پلاننگ والا ہے کہ ایسے اصل میں کیلکولیشن کی ہے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہ اس وقت گندم اور مکئی اور یہ سب چیزوں کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, لہذا آپ کھانا جب بھوک لگے تو نہ کھائیں. آپ بھرنا ہے بھائی, ہم نے یہ قدرت کو پتا ہے کہ کتنی روٹیاں پیدا کرنی ہے, کتنے, جب اس نے بھوک لگائی ہے تو انتظام کیا ہوگا نا, ورنہ تو یہ نظام ہی غلط ہے سارا. تو یاد رکھو جیسے بھوک لگنا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس لگنا باڈی کی, تو ایسے ہی جو جسم میں سیکس کی ایک
ख्वाहिश पैदा होती है, ये भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये हिंदू को भी होगी, मुस्लिम को भी होगी, ईसाई को भी होगी, हजरत जी को भी होगी, मुफ्ती साहब को भी होगी, एक चोर को भी होगी। इसमें बुजुर्ग बाद में होते हैं, मुफ्ती साहब आदमी क्या होते हैं तो ना पहले होते हैं। ये हर आदमी का है, ये बॉडी की है, बॉडी की नीड है। तो जब खुदा ने आपकी भूख लगाई तो रोटी का इंतजाम किया उसने ना, बारिशें बरसा के नबातात पैदा करके। तो मर्द को जब अल्लाह ने शहवत की भूख लगाई तो उसके लिए औरत का इंतजाम अल्लाह ने किया। औरत को जब शहवत की भूख लगी तो उसके लिए मर्द का इंतजाम खुदा ने किया। अब ये दोनों का मिलाप होगा और उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली बच्चे पैदा होंगे। इनमें किसी भी प्रोसेस को आपने रोकने की कोशिश की तो फैमिली प्लानिंग वाले तो खुश हो जाएंगे, इंसानियत का भी बेड़ा गर्क होगा और खुदा भी नाराज होगा। तो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, वो खुदा को, उस निजाम को क्या कर देते हैं, खलल पैदा। कि खुदा ने ख्वाहिश रखी थी ताकि तुम ना चाहते हुए, अब देखो जो आदमी साइंसदान है, पढ़ाई वाला टाइम नहीं है उसके पास, एक्चुअली मुल्क में तरक्की और ये वो, भूख लग रही है, खा नहीं रहा, नतीजा क्या निकलेगा, वो मजबूर होके खाएगा। यार खा के पेट भरो ताकि मैं पढ़ाई में ज्यादा तवज्जो लगाऊं, यही करेगा ना वो। अगर उसकी राय पे रख देते तो वो कहता कि 6 महीने बाद इकट्ठी एक टीका लगा दूंगा ताकि मेरी जो कमी हुई है ना पूरी हो जाए, यही करेगा ना वो। तो खाएगा वो कहेगा नहीं यार ये खाना जरूरी है, क्यों भाई, ताकि मेरा दिमाग उधर लगे पढ़ाई में, ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान बालिग होता है, औरत बालिग होती है, तो उसमें अल्लाह ने ये डिजायर्स पैदा कर दी हैं। अब उन डिजायर्स का तरीका ये है कि जो फितरी नेचुरल तरीका अल्लाह ने जानवरों में रखा है वो इंसानों में रखा है कि नर और मादा का मिलाप हो। ये मिलाप आपके ना चाहते हुए भी क्या होगा, ये करना पड़ेगा आपको, ताकि आपका दिमाग क्या हो, स्ट्रेस आपकी, बोलो ना, खत्म हो, और फिर नतीजे में औलाद आपके होगी। क्योंकि कुदरत इसके जरिए कुछ और काम ले रही है। वो क्या है कि कुदरत नस्ल बढ़ाना चाहती है, इसलिए कि आपने मरना है आगे चल के, नई नस्ल ने आना है। अगर आप ही हमेशा रहते ना इस दुनिया में, आज जब आबादी की बात होती है ना तो ये ऐसे शो किया जाता है जैसे ये आबादी हमेशा रहेगी। ओ भाई ये तो सारे मर जाएंगे कल जाके, बुढ़े और आहिस्ता आहिस्ता सब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो नई नस्ल आएगी। तो ये सब चीजें कुदरत ने आपके इख्तियार में नहीं रखी। अगर आप इसमें दखल अंदाजी करोगे तो आपकी सोसाइटी को भी नुकसान होगा, क्योंकि कुदरत मर्द और औरत के मिलाप से कुछ हिकमतें हासिल करना चाहती है। तो वो अल्लाह ने मर्द और औरत पे नहीं रखा है, वो ऐसा मुसल्लत कर दिया है कि ना चाहते हुए भी होगा। तो अगर आप जिना की तरफ जाओगे या आप हाथ से ख्वाहिशात पूरी करोगे तो कुदरत का वो निजाम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, वो खराब जैसे कि हो रहा है। लड़कियां घरों में बैठी बैठी बुढ़ियां हो रही हैं और लड़के ये काम कर रहे हैं बैठ के, उनको उनकी ख्वाहिश यहां से पूरी हो रही है, तो वो शादी कहां करेंगे। ये शरीयत ने हुक्म दिया, इसमें अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो, निकाह करो। और तवक्कुल किस पे करो, जैसे भूख लग रही होती है तो खाने का इंतजाम किया जाता है, और तवक्कुल किस पे किया जाता है, अल्लाह पे, कि यार खाना तो खाना ही है। आपके पास पैसे हैं, आपने कहा 2 रोटी खा ली तो यार ये तो खर्च हो जाएंगे, कल क्या करूंगा। अबे भाई तू खा पहले इसको, कल की कल देखी जाएगी, ये जरूरी खर्चे हैं। तो निकाह भी क्या है, जरूरी है, ये तो करना ही करना है। पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है, ये तो करना ही करना है। समझ में नहीं आ रही तो रहने दो, जैसे चल लो ठीक है, फिर सही है। और मैं आखिर में एक बात कहता हूं, मुझे पता है नौजवानों को जब इसकी आदत पड़ती है तो ये गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, ये मैं मानता हूं। जिनको लत पड़ी है ना इसकी, वो आसानी से नहीं छूटता। तो भाई कोशिश तो करो ना छोड़ने की, जब हो जाए तौबा करो, कुछ सदका खैरात करो। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप तौबा करते रहे, गुनाह छोड़ने की कोशिश करते रहे, तो खत्म नहीं भी हुआ ना, कम से कम वहीं रुक जाओगे आप। अगर तौबा नहीं की, छोड़ने की कोशिश नहीं की, तो जो ये काम करते हैं अगला स्टेप उनका इससे आगे होता है, फिर यहां रुकते नहीं है। खूब समझ लो, ये डॉक्टरों की खुशफहमी है कि लड़कों को इस काम पे लगा दिया और वो समझे कि यही होगा। ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब, जब वो ये करेगा तो अगला स्टेप उससे, बोलो ना, आगे का होगा। क्योंकि ख्वाहिशात पूरी करने की जब गलत तरीके से आदत पड़ती है, फिर इंसान नई सी नई लज्जतों की तरफ जाता है कि और कुछ करो और कुछ करो। तो ये जो यूरोप जिस इंतहा पे पहुंचा हुआ है ना कि लड़कों से बदफेली, वहां तो सब कुछ आम था, तो उनको तो जरूरत ही नहीं थी लड़कों से बदफेली की। तो ये इसी वजह से तो पहुंचा है कि उनके डॉक्टरों ने प्रमोट किया इन चीजों को। तो इसलिए डॉक्टर की बात जरूर सुना करें, हम कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों की बातें डॉक्टरों से ही पूछी जाएंगी। जब मोइन अख्तर ने से पूछा था कि मामू क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मामू की बातें किससे पूछी जाएंगी, मामू से। तो इसी तरह डॉक्टरों की बातें डॉक्टरों से ही